आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं। संडे हो या मंडे, हम रोज़ आपके पास आते हैं, रोज़ ही हम ये बात बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है बहुत अहम होने वाला है युद्ध के दृष्टिकोण से, क्योंकि आहट ये है कि अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए, युद्ध तो एक मिनी वर्ल्ड वॉर टाइप तो शुरू हो ही गया गल्फ़ में, वो तो आपने देख लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला जिसकी प्लानिंग ट्रंप कर रहे हैं, वो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाई ट्रंप तो हमेशा ही कहते हैं कि उड़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, पुल उड़ा दूंगा, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ उड़ा दूंगा, सब उड़ा दूंगा, सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ये बात हमेशा कहते रहते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो अपने लोगों को क्या कह रहे हैं, पहले तो हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है, जिसमें एक लड़ाकू विमान नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स लोडेड हैं, और मतलब उसका ये हिंट है कि एक बहुत बड़ा हमला ईरान पर ट्रंप करने वाले हैं। अच्छा, इस बात की तस्दीक इस बात से की जा सकती है क्योंकि ट्रंप अगर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इज़राइल के साथ कोऑर्डिनेट होकर के वो हमला होगा। तो इज़राइल में जो अलर्ट लेवल है उसको बढ़ा दिया है। यानी ट्रंप ने ये निर्णय कम्युनिकेट किया इज़राइल को कि वो बहुत बड़ा हमला ईरान पर करने वाले हैं। अच्छा, अब बात आती है कि तो इज़राइल में हाई अलर्ट कर दिया है ट्रंप ने। इसके अलावा बाकायदा यूएस ने, अमेरिका ने अपनी जो एम्बेसीज़ हैं पूरे मिडल ईस्ट में, उन्हें कहा है कि वो तुरंत अमेरिकी जो नागरिक हैं वो निकल जाएं उन मुल्कों से और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे। इसमें किन किन देशों में ये वार्निंग जारी की अमेरिका ने कि उन मुल्कों को छोड़ दें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। इराक में उन्होंने इशू की है ये सिक्योरिटी वार्निंग, बहरीन में इशू की है सिक्योरिटी वार्निंग, इजिप्ट में इशू करी। और अब तक देखिए, इजिप्ट अब तक इस पूरे युद्ध में दूर था, इजिप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इस बार अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजिप्ट छोड़ने की बात कह दी है, इजिप्ट को भी छोड़ने की बात कही है। जॉर्डन को भी कहा है, जॉर्डन में भी जो अमेरिकन नागरिक हैं उनसे भी कहा है कि आप छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से। कुवैत में भी कहा है कि आप छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से। लेबनान में भी कहा है छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से। ओमान में भी कहा है छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से। कतर में भी कहा है कि छोड़ दीजिए, निकलिए वहाँ से। सऊदी अरब में भी कहा है और यूएई में भी कहा है। यानी पहली बार है जो 40 दिन की जंग हुई थी, शुरुआत में कुछ मुल्कों में ज़रूर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था, यूएई, सऊदी और जीसीसी मुल्कों में। इस बार वापस से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। यानी साफ तौर पर इशारा ये है कि बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, अमेरिका ने एंटिसिपेट किया हुआ है कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे और इतना बड़ा हमला करता है तो ईरान उसमें रिटेलिएशन करेगा। अब तक रिटेलिएशन में अमेरिका के अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। उसके 16 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, कैजुअल्टीज़ 600 से ज़्यादा हैं। उसका कितना रक्षा बजट जो लगाया, डिफेंस सिस्टम बनाए, उसके F-30 50 से ज़्यादा जहाज़ उसके अब तक मार चुका है ईरान, जिसमें F-35, F-15, F-16 सब शामिल हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिक्योरिटी, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो कंट्रोल यूनिट्स, बैरक्स, हथियारों का ज़ख़ीरा, हेलीकॉप्टर, सबका नुकसान हुआ है। वो आपको पता ही है पिछली बार 40 दिन के जंग में चॉपर्स का क्या हुआ था और कैसे निकले यहाँ से वहाँ से। तो आप समझिए कि इस बार अलर्ट ज़्यादा बहुत बड़ा है। अच्छा, इस बीच ये भी पता चला है कि जो हॉर्मुज़ में ईरान ने और सख्ती बढ़ा दी और हमले जारी किए हुए हैं। एक ऑयल टैंकर को ओमान कोस्ट के पास मारा है ईरान ने, और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ओमान कोस्ट के पास यानी ओमान के तटीय इलाके से रास्ता अमेरिका ने दिया है कि आप यहाँ से निकलिए। तो जो उस अमेरिका डेजिग्नेटेड रास्ते को जहाज़ दे रहे हैं उन्हें ईरान मार रहा है। ईरान कह रहा है अगर हॉर्मुज़ से निकलना है तो हम जो बताएंगे आप उससे निकलिए। आपको याद होगा कि अभी पिछले ही हफ्ते एक जहाज़ जो बिना ईरान की इजाज़त के बिना उसके जो रूट उसने बताया है, उस रूट के इतर दूसरे रास्ते से जा रहा था, वहाँ पर माइन लगी और जहाज़ ब्लास्ट हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें भी इस वक्त चल रही हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच डर क्या है? डर ये है कि अमेरिका के कुछ नागरिक, कुछ ऑफिसर्स की प्रिसाइज लोकेशन है। अब बाकायदा उन लोकेशंस पे आपको याद होगा जब 40 दिन की जंग हुई थी, 28 फरवरी को
जब अली खामनेई का असैसिनेशन हुआ था, तो उसी समय उसी वक्त बहरीन में एक बहुत बड़े होटल पर हमला किया था, मिसाइल मारी थी ईरान ने। ईरान को पता था कि उस होटल में अमेरिकी सैनिक और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मौजूद हैं। तो समझिए कि कुछ लोकेशंस हैं ईरान के पास और ईरान उन पर अटैक कर सकता है, यही वजह है। अच्छा, भाषा क्या कह रही है जो इन्होंने अलर्ट जारी किया है? ड्यू टू heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation। यानी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक पूरे मिडल ईस्ट में जो सिक्योरिटी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम नहीं कह सकते हैं अनफोर्सीन, यानी हमें नहीं पता कि कितना बड़ा एस्केलेशन या युद्ध हो जाए, हम नहीं बता सकते हैं। Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures and potential level disruption। यानी अमेरिकी अगर रह रहे हैं तो उनको तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाएं, डिले हो जाएं, एयर स्पेस बंद हो जाए, ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अमेरिका को अब ये अंदाज़ा है कि ईरान कितना तगड़ा एस्केलेशन कर सकता है, कितना तगड़ा रिटेलिएशन कर सकता है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके चलते अभी तक जो है ये समझाने और बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो हम फॉलो कर रहे थे, चाहे वो फार्स न्यूज़ है और सब कुछ ये फॉलो कर रहे थे कि अभी तक पूरे मामले में इज़राइल को अभी हमला नहीं किया, दूसरे अभी लेवल पर। लेकिन चूंकि अगर अमेरिका बड़ा हमला करता है तो अमेरिका तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तो ईरान की मिसाइलों के जद में नहीं है, लेकिन इज़राइल है और इज़राइल पर हमले का मतलब है कि अमेरिका पर हमला करना, तो वो कर सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में इज़राइल ने भी अपना सिक्योरिटी है वो बढ़ा दिया है। अच्छा, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ये एस्केलेशन की बात आई है तो कतर और पाकिस्तान वापस से लग गए कि टेबल पर आया जाए, बातचीत की जाए, बिना बातचीत के कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा, ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो है उन्होंने कहा है कि बस अपना नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले 3 महीनों में 300 बार कह चुके हैं कि ईरान, मतलब उसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, नेवी ख़त्म, एयरफोर्स ख़त्म, मिसाइल भंडार ख़त्म, न्यूक्लियर स्वाहा हो गया, एयरफोर्स स्वाहा हो गया, मिसाइल भंडार स्वाहा हो गया, सब कुछ हो गया। हकीकत में देखें तो डर इतना है कि अभी भी पूरे अपने अमेरिकी नागरिकों को जीसीसी मुल्कों से खाली करवा रहे हैं। तो आपको समझ गए होंगे कि अमेरिका का अपना थ्रेट परसेप्शन कितना हाई लेवल का कर रखा है। अच्छा, हम और डिटेल निकाल रहे थे जो ईरान है उसमें उसकी क्या तैयारी है। देखिए, ईरान ये कह रहा है कि हम हाँ, ईरान के जो सांसद हैं उनका नाम है हसन कशघावी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहे युद्ध का रास्ता चुने या बातचीत का, उसे आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के ईरान की तय व्यवस्था माननी होगी, क्योंकि बात तो हॉर्मुज को ही लेकर अटकी हुई है ना। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज जैसा था वैसे कर दो, जो जहाज़ जहाँ से चाहे निकल जाए। ईरान कह रहा है नहीं, हम हॉर्मुज वैसा नहीं होगा, चाहे जो हो जाए हम तय करेंगे, हमारी इजाज़त के बिना कोई जहाज़ पास नहीं होगा। हमारी मर्ज़ी, हम सर्विस टैक्स लगाएं ना लगाएं, टोल लगाएं ना लगाएं, लेकिन हमारी परमिशन होगी तब निकलेंगे। अब ये हमारा और ओमान का मामला है, हमारे टेरिटोरियल वाटर में। अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है क्योंकि भाई युद्ध में हासिल तो कुछ अमेरिका ने किया नहीं, ऊपर जो हॉर्मुज खुला हुआ था वो भी गंवा बैठे हैं। तो एटलीस्ट अमेरिका को अपनी विक्ट्री अनाउंस करनी है तो हॉर्मुज तो पहले जैसा करवाना होगा, वो करवा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि ईरान पर इतने बड़े हमले की बात अमेरिका कर रहा है और हो सकता है कि दबाव बना रहा हो, गीदड़ भभकी हो कि ईरान टेबल पर आ जाए, और वो होगा नहीं। अच्छा, कुवैत पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया कल, अब जिसकी सारी जीसीसी मुल्क जो हैं वो निंदा कर रहे हैं। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट की, उसके मुताबिक यूरोप में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने पेंटागन को निजी तौर पर चेतावनी दी है कि उनके पास इतने नौसैनिक संसाधन नहीं हैं कि वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की लगातार रक्षा कर सकें। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की कमी के कारण जनरल ग्रीनकेविच
को अब प्राथमिकता बदलनी पड़ सकती है। ऐसे में अमेरिका को पहले अपने देश की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। यानी कल को मतलब कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका के ही कुछ रिसोर्सेज चले गए, उन्हीं के पास नहीं बचा, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि शाही साहब ने बताया था भी कि अमेरिका के पास क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में लगातार जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उसमें सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि अमेरिका के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब इंटरसेप्टर कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी। भाई आपके पास बहुत सारे हैं तो आप चलो इसराइल की रक्षा के लिए लगा दो, आप सीरिया की रक्षा के लिए लगा दो, लेकिन कम पड़ रहे हैं और अंत में अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई तो मान लीजिए रूस और अमेरिका के बीच एस्केलेशन हो गया, चाइना और अमेरिका के बीच एस्केलेशन हो गया, तो फिर अमेरिका अपनी रक्षा कैसे करेगा। अब आपको बताते हैं कि इंटरसेप्टर होता क्या। इंटरसेप्टर वो मिसाइल होती हैं जो दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को हवा में मार देती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं और फिर वो मार देती हैं। अमेरिका इसके लिए मुख्य तौर पर पैट्रियट या थार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उसके थार्ड कुछ सिस्टम है वो ईरान ने तबाह भी किए हैं। जो CSIS है उसके मुताबिक अमेरिका के पास युद्ध से पहले 2300 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, जो अब 827 से भी कम रह गए हैं। वही जो थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक था वो 452 से घटकर 278 के नीचे पहुंच गए हैं। ये चिंता वाली बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मिडिल ईस्ट के अलावा किसी दूसरे इलाका जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, वहाँ पर भी अगर बड़ा संघर्ष होता है तो अमेरिका के लिए अपने सैनिकों और उनकी रक्षा के लिए ठिकानों ये बचेंगे नहीं, कम हो गए ऑलरेडी। तो ये है। तो जो ये भी कहा जा रहा है कि जो पेंटागन है अब वो अपने आपातकालीन बजट लगभग 18.2 अरब डॉलर है वो इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे हथियारों को खरीद के लिए प्रस्तावित कर रहा है। तो अब इजराइल को लेकर के चिंता और चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है और सऊदी, कुवैत सब आपस में बात कर रहे हैं कि अगर ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि बहरीन और कुवैत तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब बारी सऊदी की है। सऊदी ऑलरेडी जूझ रहा है हूतियों से। UAE बिल्कुल अभी फ़िलहाल चुपचाप हो गया, उसे पता है कि उस पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम बहरीन और कुवैत में तो घुस जाएंगे, उन पर कब्जा ही कर लेंगे, अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो कहते हैं ना ईरान में वो मरने का डर ख़त्म हो गया, कितना मारोगे, सवाल यही है। तो अब देखते हैं क्या ट्रंप इतना बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि इस बार पहली बार है कि उन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट सारे मुल्कों में जारी कर दिया है। बहुत दिलचस्प होने वाला है, पर जो भी होगा आपको हम सारी अपडेट देते रहेंगे। तेल को लेकर के, जो तेल के प्राइसेस हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के आज एक अहम शो लेकर के आएंगे, वो आप उस पर नज़र बना के रखिएगा। उस पर हमारी रिसर्च चल रही है और बत्रा साहब के साथ जल्द उस पर एक पाठशाला आपके लिए लेकर के आएंगे। द रेड माइक पर आप देख रहे थे अपडेट, और अपडेट हो गया है ख़त्म, इसलिए उससे पहले आप ख़त्म करें, वीडियो हटाएं, उससे पहले सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। घर में नानी, दादी, दादू, पापा, चाचा, उनके दोस्त, सब्सक्राइब बटन क्लिक करवाइए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। सुपर थैंक्स कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए रिसर्च करके सारी जानकारी लेते आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।